हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं शिनसोनिक की टिप्स के नया एपिसोड है। ये भाई ये भयंकर इवानिमस नाम का ये बंदा है और इसने ना शिनसोनिक करके सोनिक का एक डरावना सा भूतिया सा रूप है, उसके ऊपर कुछ हॉरर टिप्स बना रखी हैं। तो हम लोगों ने इसकी अभी तक की वीडियोस तो चेकआउट कर ली हैं, जिसका लिंक होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स वगैरह नहीं देखे हैं तो तुम या तो ये ओरिजिनल वीडियोस चेकआउट कर लेना, वरना तुम डिस्क्रिप्शन से मेरा उनके ऊपर रिएक्शन चेकआउट कर लेना। फिलहाल आज हम लोग देखने वाले हैं कंटिजेंसी, और इसमें कहानी पहुंची थी सोनिक टेप्स के एंड पे। यहाँ पे अगर तुम लोगों को याद होगा तो शिनसोनिक आ गया था जो साइज में बड़ा होता जा रहा था और बड़ा होते होते उसने हमारी दुनिया पे अटैक कर दिया था। तो करेंटली कहानी ऐसी पहुंची थी कि जो नकल्स जा रहा है पास्ट में और वो जेम्स कलेक्ट कर रहा है। ओके यार देखो, मैं पूरी कहानी रिवाइंड तो नहीं करवा रहा हूँ, मुझे तो याद आ गई है। फिर जहां जो सीन हो गए एग्जैक्ट तो वहां पे बात करते रहेंगे। तो इसमें से 1 2 3 4 इसको 4 मिल गए थे। मुलक नाम था क्या था इसके ऊपर, मैंने रहस्य में भी शायद वीडियो बना रखी है। खाओ मां कसम। तो अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट एपिसोड जो है कंटिजेंसी, मतलब फ्यूचर का कोई इवेंट जो है तो पॉसिबल बट ना हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब पहले से नहीं कह सकते कि यार ये हो ही जाएगा, बट चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम वापस से फ्यूचर में आ गए हैं और शिनिक के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्वालिटी अब इन लोगों ने थोड़ी सी ना, मतलब जब तक वो सीन्स चल रहे थे तब तक क्वालिटी बढ़िया लग रही थी, बट अब ना ये जैसे ऐसे ही रैंडम मॉडल्स उठा के किसी ने चिपका दिए होंगे स्क्रीन पे। बट स्टिल सही है, देखते हैं भाई। एक और मणि, देयर इज अनदर मणि, और शिनिक को मिल गई है मणि। अरे बकरे, ओ भाई खा गया वो। मिसाइल का क्या करेगा? मिसाइल भी खा जाएगा? नहीं, मिसाइल उसके पेट में जा रही है। नहीं, मिसाइल उसने देख ली। अरे हंस भाई, मिसाइल फटी बट ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया मुझे लग रहा है इसके ऊपर, बट कुछ नहीं है उस न्यूक्लियर बॉम्ब से। वैसे यार देख रहे हो उस कैरेक्टर को, पर इसके दांत जो है वो इंसान के जैसे क्यों है भाई? कितने अजीब से लग रहे हैं भाई, इंसान के जैसे दांत। ये थोड़े मॉन्स्टर जैसे होते तो नुकीले फिर भी ना डरावने से लगते हैं। वियर्ड ज्यादा लग रहे हैं भाई डरावने से। तो गन ये वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन सब से हमारी दुनिया को बचाती है। तो उसकी रिपोर्ट है 1262-4 और ये है नवंबर 19, 2006 की रिपोर्ट। तो अभी 26 घंटे ही हो रहे हैं जब जो नकल्स है वो पास्ट में चला गया सुपर एमरल्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। और इस टाइम तक ना इसने 7 में से 5 कलेक्ट कर लिए हैं भाई वो एमरल्ड्स। हमने न्यूक्लियर वेपन यूज करके उस क्रिएचर पे अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मजे की बात तो ये है, मतलब मजे की तो क्या बात है भाई, डरावनी सी बात ये है कि ये सोनिक ने, शिनिक ने उस न्यूक्लियर वेपन से भागने की कोशिश भी नहीं करी भाई। ये खड़ा हो गया वहां पे और उन लोगों को ना, मतलब जो जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहे थे उनको मॉक कर रहा था भाई, उनको चिढ़ा रहा था। मेरे ऊपर फेक लोग है ना न्यूक्लियर बम, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। किस चीज का बना हुआ है भाई तू? न्यूक्लियर बॉम्ब से तो चिथड़े उड़ जाते हैं भाई, सब गायब हो जाता है, तुझे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? कुछ मुंह अलग दिख रहा है, इसके मुंह के अंदर दूसरा मुंह जो सेम टू सेम हमने यानवी का भी देखा था और इसका भी है। और भी बहुत सारे क्रिएचर्स या बहुत सारे मॉन्स्टर्स के ऐसे मुंह होता है। तुम्हें अगर कोई मॉन्स्टर पता है जिस मॉन्स्टर के ना मुंह के अंदर दूसरा मुंह होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जरा देखते हैं ये किस किस को कौन से मॉन्स्टर्स पता है। मुंह खुला हुआ है, मक्खी ने घुस जाना था इसके मुंह के अंदर, मधुमक्खियां डाल देनी थी इसके मुंह में। और ऐसा लगता है ना गाइस, जो इसकी स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब उसको डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता और वो वुंड्स को सेकंड्स में हील कर देती है भाई। वुल्वरिन जैसा चल रहा है ये, डेडपूल वुल्वरिन जैसा, कि अगर कुछ भी इसको चोट पटक लग गई तो भाई सेकंड्स में सही हो जाएगा। शिनिक ने जब वो 5वां एमरल्ड लिया उसके बाद ना वो अपनी पोजीशन पे रुक गया है भाई, हिल नहीं रहा है और एक कोमेटोज स्टेट में चला गया। कोमेटोज वर्ड का मीनिंग आई थिंक कॉमा से बना होगा, ये कॉमा वाला कॉमा नहीं, कोमा वाला कॉमा भाई। खड़े खड़े इसको कोमा आ गया भाई। हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी केओस एनर्जी को ना रिप्लेनिश कर रहा है, मतलब दोबारा से खुद को रिचार्ज कर रहा है ताकि उसके पास और एनर्जी आ जाए और फिर वो नेक्स्ट एमरल्ड के पीछे जा पाए। और गाइस इसके बाद लिखा हुआ है कि इस स्टेट में भी ना ये लोग इसके ऊपर ना अटैक नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जैसे इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं इस कोमा वाली स्टेज में, तो अब इसकी बॉडी से ना मुर्गी के पंख निकल रहे हैं। आई मीन जिसकी बॉडी है, इसकी बॉडी के जो फर वगैरह है ना, क्विल्स वगैरह जो है ना, वो निकल रहे हैं और वो उन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं जिनसे इससे पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है।
गुड यार, ये खतरनाक डिफेंस सिस्टम है इसकी बॉडी का यार। मतलब इसके ऊपर अगर तुम गोली भी चलाओगे तो इसकी बॉडी से निकलेंगे पंख और वो उस गोली को उड़ा देंगे। अब लिखा हुआ है कि इन गन वालों के जो सेंसर्स हैं उससे पता चलता है कि इसको ना ऐसा करते रहने के लिए 2 हफ्ते चाहिए, और 2 हफ्ते बाद ना ये अपने डिफॉल्ट लेवल्स पे पहुंच जाएगा और चलने लग जाएगा। सो 2 हफ्ते तक अब ये चल ही नहीं सकता, ऐसी पोजीशन पे ये अटका रहेगा। फिर लिखा रहेगा इसकी न्यूज में ये बातें चल रही हैं कि टेल्स जो थी ना, जो उड़ते हुए टेल्स वाली एंटिटीज ने बना दी थी, तो उनका ना नंबर बढ़ता जा रहा है और वो ना और ज्यादा से ज्यादा दिखने लग गई हैं। अच्छा, तो इन लोगों को पता चल गया है कि वो उनका नंबर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा होता है ना, ये जो माइटोसिस होती है ना, एक प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनिजम्स में होती है, और वो ऑर्गेनिजम्स जो माइटोसिस के अंडर जाते हैं ना, वो ना 1 से 2 हो जाते हैं। जैसे ये बीच से टूट रहा है ना टेल्स, तो ये 2 टेल्स बन जाएगा। तो हम इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन जानते रहेंगे, ये लोग बोल रहे हैं, उतना ही हम इससे बचने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। अब अपना पूरा गोला बारूद इस शिनिक के ऊपर फेंकने के बाद ना गन को रियलाइज हो गया है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम मैं भूल गया भाई, जियो इनका क्या था फुल फॉर्म, ये रियलाइज हो गया है कि भैया कुछ और प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ेगा। ऐसे हथियारों से हमले करके भाई ये रोक नहीं पाएंगे उसको। अगर ये चाहते हैं कि उसे लास्ट के 2 एमराल्ड्स ना मिले, तो इन लोगों को ना कुछ और तो करना ही पड़ेगा। बट क्या करना पड़ेगा? Project Shadow. In order to continue our efforts in stopping what has become of Sonic, we need you to give us your account of what transpired when you fought. You were nearly dead when we found you. It's only thanks to Gun that you're still here. You should have left your Chaos Emerald with us, instead of choosing to act independently. Look, we know you can hear us. अब ये कौन है यार? The longer you refuse to comply, the more we'll get killed out there. And who knows how long it will be until Knuckles returns. पहली बात तो ये जो गन वाला बंदा है ना, वो इससे प्रोजेक्ट शेडो कह रहा है। ये प्रोजेक्ट शेडो क्या सीन है भाई? और दूसरी बात ये कह रहा है कि तूने हमें ना अपना वो जो केओस वाला एमराल्ड था ना, वो दे देना चाहिए था। अगर तू वो हमें दे देता तो शिनिक वो नहीं ले पाता। बाकी ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुझे हमने बचाया, हमारी वजह से तू जिंदा है, वरना तू ऑलमोस्ट डेड था। बट ये है कौन? ये वो वाला तो नहीं है जो उससे लड़ रहा था उस टाइम पे नकल्स से। बाकी ये लोग इससे कह रहे हैं कि हमें पता है, तो हमें सुन सकता है, तो भाई प्लीज रिप्लाई कर दे, वरना बाहर हम मारे जाएंगे और लोग मारे जाएंगे। और नकल्स कब वापस आने वाला है? नकल्स अभी भी पास्ट में ही, इट मींस। Robotnik's lab. ये बोल रहा है। What? There's something. No. Someone there. They could be of use. Who Oh. are they? Looks like we're gonna be at this for a while. अरे जब बता रहा है तो भाई पूरा का पूरा बता देना यार। थोड़ा सा बता रहा है, कह रहा है कि रोबोटिक की लैब में कोई है। अरे कोई है कि आगे भी बता देना थोड़ा। अगर ये लोग जाएंगे उसे ढूंढने के लिए तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि कौन है क्या है, तो ये लोग उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेके या फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके जाएंगे ना उधर पे। दद्दू क्या चाहते हो? Upgrades. I want a squadron sent out to investigate Robotnik's lab as soon as possible. ओके, तो ये लोग भेज रहे हैं रोबोटिक की लैब में अपने बंदे चेकआउट करने के लिए। उधर क्या है? I might have just found something. और कुछ मिला? But what is it? क्या है वो? ओ, ये क्या था? देखा तुमने? ये असली वाला सोनिक तो नहीं है कहीं? सोनिक ही तो है भाई। ये देखो ना, इसकी रेड कलर की आईज हैं, बट देखो बॉडी के स्ट्रक्चर से तो ये सोनिक ही लग रहा है। लेट्स सी कौन है ये। ओके ओके, देन वो थी 19th की, अभी 23rd की है। ठीक है, 4 दिन हो गए। तो गाइस यार तुम लोगों को पता ही है कि वो जो टेल्स के क्लोन वगैरह थे, वो लोगों को किडनैप कर ले रहे थे। तो पुलिस वाले अब ढूंढने में तो लगे ही होंगे कि आखिर लोग कहाँ गए, मतलब जो लोग गायब हो गए। तो ऐसे ही ना ढूंढते ना उन लोगों को इन्हें हिलटॉप काउंटी फॉरेस्ट में, उस फॉरेस्ट में कहीं अंदर एक अबैंडन्ड कैबिन मिला है, एक झोपड़ी मिली है जिधर कोई नहीं रहता है, बट वहाँ कुछ चीजें हैं भाई, कुछ तो है वहाँ गड़बड़। तो उस कैबिन की हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे ना वहाँ किसी ने स्ट्रगल किया, मतलब जैसे किसी को कैद वैद कर दिया होगा, तो उसने वो छटपटाने की कोशिश करी होगी, भागने की कोशिश करी होगी वहां से। चेयर वेयर इधर फेंक रखी हैं और उनपे खून के छींटे पड़े हुए हैं जमीन पे, दीवारों पे, बट था कौन वो? और उधर पे गाइस एक VHS टेप मिली हुई है जिसपे हिब्रू में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेप जो थी वो उस कैबिन में मिली है और इसके अंदर ये फुटेज है। ओह, ये तो सोनिक को किडनैप कर लिया है। बैक्टीरिया। ओके, ओ भाई सोनिक, एक कान कहां गया इसका? एक कान काट दिया भाई। हालत बड़ी खस्ता है, एक आंख भी नहीं है बेचारे की। हाथ भी इसके, हाथ भी जो चेयर है शायद से। ओके, और ये लोग कौन है? ये कुछ देखा मैंने कुछ देखा भाई, ऐसा लगा कोई इमेज आई। ये इमेज आई, ये देखो गाइस, वो मोला
मुलॉक है, मुलॉक या पता नहीं कोई डीमन शायद से जिसने इसको पोसेस कर लिया। नहीं तो अभी ना मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि जो शिनिक है वो ये डीमन ने उसका रूप ले लिया है या फिर ये डीमन सोनिक के अंदर घुस गया है और अब ये सोनिक ही शिनिक है, या असली सोनिक अलग है और ये जो पोसेस्ड सोनिक है ये अलग है। बाकी वो जो लोग दिख रहे थे वो लोग जादू वादू कर रहे थे। ये दीवारें मुझे बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगी, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और जब मुझे बचे हुए वो मिल जाएंगे मेरी रीच जो है वो इस केज से बाहर तक हो जाएगी, मतलब मैं बाहर तक चीजें कर सकता हूँ। भाई तू क्या क्रिएचर है भाई तू। और गाइस इसके बाद जो फुटेज आ रही है ना वो एक You will untie King Moloch and unleash his wrath. How come you got me for this? Why can't you just do this yourself? अरे तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं। I have a greater purpose than rope untier. Okay, well, the only reason you're in charge and not me is because you pantsed me in the sacred locker room in front of all the boys, and they don't respect me no more. You took off my underwear and everything. Who does that? Well, if you're like me, you're gonna do it 100%. क्या नौटंकी कर रहे हो रे? All right, well, you aren't thinking rationally. Consider the fatal risks. We don't even know what he can do yet. Risks? You talk to me about risks? Have you forgotten our oath bounded by blood? We live with the purpose of reforming this wretched world into a utopia. By the will Okay. of Moloch, the offering of human souls will draw out King Moloch's true power. With ठीक है that, मुलॉक ही था will वो। bring to fruition a world without sin. But straight, there are too many anomalies. This is not up for discussion. Release him at once. अच्छा रिलीज कर दो कह रहा, मार देगा वो तुम्हें। तो बेसिकली ये लोग ये Can't freaking do that right. ये दोनों थे वो, और ये दोनों मैंने आइडेंटिफाई किए गए। बल स्ट्रेट मैन करके नाम है, एक रॉब बॉब नाम है, और इनके ऊपर पहले से ना केसेस हैं कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को मार कुटाई करी होगी, मतलब क्रिमिनल्स टाइप के ही हैं भाई। पब्लिक में सूसू भी करी थी इन लोगों ने, वो वाला केस भी चल रहा है इनके ऊपर। तो मैं ये चीज कह रहा था कि ये लोग तो भाई लग रहे थे जैसे नौसिखिए टाइप के, भाई आपस में लड़ रहे हैं ना देखो। तो ये भाई Freaking do that right. ये भयंकर। हाँ वही हुआ है, वो जो सोनिक है ना वो असली सोनिक ही है बट वो पोजेस हो चुका है। ये लोग बैक्टीरिया की भी बात कर रहे थे कि उस पे वो बैक्टीरिया ने सही तरह से काम कर दिया। यहाँ पे के टाइम में जब वो मतलब उस बॉक्स के अंदर जब सोनिक दिख रहा था तो इन लोगों ने इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया डाल दिया सोनिक के ऊपर, और अब जो सोनिक है उसके ऊपर वो बुरा सोनिक बन गया है, शनिक बन गया है, उसे पोजेस कर लिया उस शैतानी सोनिक ने, जो भी है वो एंटिटी या जो भी चीज है, हमें बाद में पता चलेगा उसके बारे में। फिर ये लोग ना आपस में लड़ रहे थे कि अब हमारा मिशन हो चुका है, मतलब जो कि था किंग मोलॉक को। मोलॉक एक शैतान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें रहस्य वाली वीडियो में बताया था। तो इन लोगों का मिशन है कि उसे इस धरती पे लाना है और इस धरती को खत्म कर देना है, मतलब इस धरती को रीस्टार्ट करना है, एक यूटोपिया बनाना है। इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां इन लोगों के हिसाब से सब कुछ ठीक होगा। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, कुछ भी सोच रहे हो तुम। बाकी ये जो फुटेजेस वगैरह थी यहां तक की वो तो उस VHS टेप में थी, बट ये वाली फुटेज ना इनको इधर पे पड़े हुए ना एक कैमरा से मिली है। और यहाँ पे ये कंफ्यूज्ड है कि जो ये शिनिक है जो अब शैतान हो गया है, तो ये यूजुअली तो इंसानों को खाना शुरू कर दिया था इसने, बट इस वाले सीन में इसने उनको मारा क्यों? भाई इसने खाया क्यों नहीं उनको? क्योंकि ये शायद से उसका पहले प्रे होंगे। और इन लोगों को ना इस कैबिन में किसी भी तरह के कोई भी अजीब बैक्टीरिया का कोई सबूत नहीं मिला जिसका इस्तेमाल सोनिक को कमजोर करने के लिए किया गया था। हाँ भाई ठीक तो है यार, तुम्हारे लिए प्लेट में सजा के रख के थोड़ा जाएंगे भाई बैक्टीरिया कि देख लो भैया ये बैक्टीरिया, कर लो इसकी टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट गाइस ये है खतरनाक ड्राइंग्स थोड़ी, और ये न्यू वर्ल्ड। भाई ये है ना मोलॉक का कुछ फिगर। तो मुझे लग रहा है वो तो जो बंदे थे ना जो मरे, ऐसे 3-4 और बंदे हैं और इनका एक लीडर होगा ना, वो लीडर ने किया होगा ये सब, ये सोनिक को एक्टिवेट, मतलब शिनिक को एक्टिवेट। केओस एमरल्ड, ये सारे एमरल्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। सोनिक का चेहरा बना हुआ है ऐसे आधा डैमेज्ड, ये मोलॉक ही है। और मोलॉक ने ये सेक्रीफाइस दिया 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 लोगों का सेक्रीफाइस भी दिया गया है। और तो इन ड्राइंग्स से जो कैबिन में मिली हैं इन लोगों को उस स्टेच्यू के बारे में थोड़ा पता चलता है जो हिल टॉप काउंटी पे दिखा था फॉरेस्ट में। वो वाला स्टेच्यू गाइस जो मोलॉक का स्टार्टिंग में था, बताया था मैंने तुम्हें, जिसपे बॉडी लेटी हुई थी उसके हाथ पे। तो उसके बारे में इन लोगों को पता चलता है इन दोनों ड्राइंग से। और सोनिक का जो अल्टीमेट गोल है, यानी सारे एमरेट्स को कलेक्ट करना एंड देन दुनिया को खत्म करके रीस्टार्ट करना, ये इसके बारे में भी इन लोगों को पता चलता है। मैं तो सोच रहा था इस वाला एपिसोड में नकल्स की कुछ आएगा, नकल्स कहीं पीट रहा है, पास्ट में कुछ कर रहा है नौटंकी, बट इसमें तो शिनिक के बारे में ज्यादा डिटेल्स आ गई। और अगर जैसा कि इस ड्राइंग में बना हुआ है दुनिया का अंत हो जाने वाला है अगर सोनिक को वो लास्ट 2 एमरल्ड्स मिल गए तो। सो भाई तुम लोग करो गन वालों, ट्राई करो
करो कि शिनिक को ना मिले। और इन लोगों ने ना सोनिक की बॉडी से जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको चेक किया, तो उससे ये लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि सोनिक ने ना सारे के सारे जो एमरल्ड्स है ना वो अपनी बॉडी के अंदर ही रख रखे हैं। हाँ यार, वरना कहीं और रखे होते तो ये लोग चुरा भी सकते थे, बट सोनिक ने ना अपनी बॉडी के अंदर ही रख दिए वो सारे। ओके, इसके बाद ना इन लोगों को रोबोटिक की लैब में ना कोई नया वेपन मिल गया है जिसे यूज करके ये शिनिक की बॉडी के अंदर से वो एमरल्ड्स निकाल सकते हैं। भाई ये था क्या वो नया? यार क्या लग रहा तुम लोगों को? ये क्या है भाई? ये तो मुझे वो शिनिक तो नहीं लग रहा भाई। ये मुझे लग रहा है ना रोबोटनिक की लैब में ना शिनिक से लड़ने के लिए ये कुछ सूट टाइप का है। शायद से सूट को कोई पहनेगा, नकल्स पहनेगा क्या कल के दिन? और पीछे पे बड़ा सा ये दिख रहा है। यार तुम लोगों को क्या लग रहा है ये क्या चीज है भाई? मुझे तो ये पक्का वो ही लग रहा है कि रोबोट है कोई, ये कोई मतलब कॉस्ट्यूम टाइप की है। जैसे आयरन मैन का सूट होता है वैसे कोई सूट टाइप का है जिसे पहन के सोनिक से लड़ा जा सकता है। ये सही है यार, नकल्स आए 5 से और इसको पहन के सोनिक की कुटाई कर दे भाई, मजा आ जाएगा अगले एपिसोड में। ओके, द सोनिक टेप्स कंटिजेंसी। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है गाइस। तुम लोग बताओ बाकी तुम लोगों को ये शिनिक की सीरीज कैसी लग रही है। बाकी इस एपिसोड में अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई या फिर मैं किसी चीज के बारे में डिस्कस करना भूल गया तो यार कमेंट से बताना। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।